मंगलपुर नाम के एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। उस जमींदार के पास बहुत सारी धन दौलत थी। वो धन दौलत उसे अपने पूर्वजों से मिली थी। उसके पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उसके घर में बहुत सारे नौकर काम किया करते थे और उसे अपनी धन दौलत का बहुत ही घमंड था। उसने कभी भी खुद से कोई भी मेहनत नहीं की थी। अपनी मेहनत से उसने एक सिक्का भी नहीं जोड़ा था। सब उसके बाप दादा ने उसे कमाकर दिया था। इसलिए उस जिमीदार को अपने धन पर बड़ा गुमान था। उसी गांव के बाहर एक कुटिया में एक साधु और उसकी पत्नी रहते थे। वो साधु हमेशा उतनी ही भिक्षा मांगता था जितना उसे खाना होता था। एक दिन साधु की पत्नी साधु को कहने लगी, स्वामी, आप हर रोज इतनी ही भिक्षा लेकर आते हो जितनी के हमें एक दिन के लिए पर्याप्त हो। आप ज्यादा भिक्षा क्यों नहीं लेकर आते जिससे कि हमारा कई दिनों का गुजारा चल सके। साधु अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, मैं ज्यादा भिक्षा इसलिए नहीं लेकर आता क्योंकि गांव वाले मेरे जैसे किसी और जरूरतमंद को भी भिक्षा दे सकें। तभी साधु की पत्नी कहने लगी, देखो जी, सारे लोग अपने पूरे साल के लिए कुछ न कुछ जोड़कर रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक दिन का ही भोजन लेकर आते हो। ऐसा कब तक चलेगा? इस पर साधु बोला, देखो प्रिय, ये सब लोग अपनी मेहनत की कमाई लाकर जोड़ते हैं, लेकिन मैं तो भिक्षा मांगता हूँ और इसलिए मैं जोड़ता नहीं हूँ। मैं बस इतना ही भोजन मांगकर लाता हूँ जितना मुझे एक दिन तक पर्याप्त हो सके। हमारे लिए इतना ही भोजन बहुत है और तुम्हें क्या चाहिए भला? इस पर साधु की पत्नी को थोड़ा क्रोध आ गया और कहने लगी, अभी तो ठीक है, लेकिन जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन साधु बाबा ने अपनी पत्नी के कहने पर भी अपनी आदतें नहीं बदली। वो जैसे भिक्षा मांगते थे वैसे ही मांगते रहे। ऐसे ही करते करते कई साल बीत गए। साधु और साधु की पत्नी अब वृद्ध हो चुके थे। अब तो साधु अच्छे से भिक्षा भी नहीं मांग सकता था। एक दिन साधु की पत्नी बोली, देखो जी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको पहले भी बोलती थी कि हमारे बुढ़ापे के लिए आप कुछ बचाकर रख लो, लेकिन आपने तो कभी ज्यादा भिक्षा मांगी ही नहीं। इसलिए आज हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। मैंने सुना है कि इस गांव में एक बहुत ही बड़ा जिम्मेदार है। आप उसके पास जाइए, वो हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। साधु अपनी पत्नी के कहने पर उस जिम्मेदार के पास चला गया और वहां पर जाकर उसे कहने लगा, बेटा, तुम मुझे कुछ दान दे दो जिससे मैं अपना और अपनी पत्नी का पेट पाल सकूं। उस जिम्मेदार ने तुरंत ही अपने एक नौकर को कहा कि इस साधु बाबा को थोड़ा सा धन लाकर दे दो। तब साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं दान वही लूंगा जो तुम्हारी मेहनत की कमाई का हो, अन्यथा मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। वो जमींदार सोचने लगा, मैंने तो आज तक कोई मेहनत की ही नहीं, मुझे तो कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही इतना धन था। तो मेरी मेहनत की कमाई तो इस घर में है ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इस साधु बाबा को क्या दूं? धन तो मेरे पास बहुत भरा है, लेकिन वो मेरी मेहनत की कमाई का नहीं है। तब वो जिम्मेदार साधु बाबा से कहने लगा, बाबा, मैंने तो आज तक कोई भी मेहनत नहीं की,
जो कुछ है वो सब कुछ मेरे बाप और दादाओं का है और मैं उसी धन को दान में देता हूँ। इस पर साधु बाबा बोले, देखो बेटा, अगर तुम्हारी मेहनत का होता तो मैं जरूर लेकर जाता, लेकिन अब मैं यहाँ से खाली हाथ ही वापस चला जाऊंगा। साधु के इतना कहते ही जिमीदार को अपने आप पर बहुत शर्म आई, तो उसने साधु बाबा से कहा, नहीं बाबा, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं मेहनत कर कर जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊंगा और आपको खाली हाथ आपकी कुटिया में नहीं जाने दूंगा। अब तो जिमीदार ने अपने नौकर को कहकर बाबा को अपने घर में ठहरा लिया और अपने नौकर से कहने लगा कि बाबा को किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जिमीदार ने अकेले बैठकर बहुत सोचा और सोचने के बाद उसने एक आम आदमी का रूप धारण किया और दूसरे गांव में काम मांगने के लिए चल दिया। चलता चलता वह एक सुन्यारे की दुकान पर पहुंच गया और उनसे पूछने लगा, अरे भाई, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या आपके पास मुझे कोई काम मिलेगा? उसे सुन्यार कहने लगा, क्या तुम सोने का काम जानते हो? इस पर जमींदार बोला, अरे नहीं भैया, मैं सोने का काम नहीं जानता। इस पर सुन्यार कहने लगा, लेकिन मुझे तो किसी परिपूर्ण व्यक्ति की जरूरत है जिसे सोने का काम आता हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। वो जिमीदार निराश होकर आगे चल दिया। वह चलते चलते एक गुड़ बनाने वाले के यहाँ पर पहुँच गया और वो उससे पूछने लगा, अरे भाई, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? इस पर गुड़ बनाने वाला बोलने लगा, क्या तुम गुड़ बनाना जानते हो? इस पर वो जिमीदार कहने लगा, नहीं भाई, मैं गुड़ बनाना नहीं जानता। तो गुड़ बनाने वाले ने बोला, तुम्हें ये भी काम नहीं आता तो मैं तुम्हें काम पर कैसे रखूं? तुम क्या मेरा घाटा करवाओगे? चले जाओ यहाँ से। गुड़ वाले के ऐसे बर्ताव से वो जिमीदार बहुत दुखी हुआ और वो सोचने लगा, मेहनत की कमाई करनी कितनी मुश्किल है, अब मैं कहाँ जाऊं? घूमते घूमते उसे शाम हो गई, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिला। जिमीदार बहुत निराश था कि मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, अब मैं बाबा को दान में क्या दूंगा? मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अभी तक कुछ भी नहीं कमाया। अब वो घूमता घूमता गांव से बाहर आ गया। भी उस जिमीदार की नजर गांव के बाहर बने एक कुम्हार के घर पर पड़ी। वो कुम्हार बैठकर घड़े बना रहा था। उस जिमीदार ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ पर कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा और वो दौड़ा दौड़ा उस कुम्हार के घर पर आ गया और उस कुम्हार को बोला, अरे भाई, मुझे काम की बहुत आवश्यकता है, क्या तुम मुझे कोई काम दोगे? उस कुम्हार को जिमीदार पर दया आ गई और वो उसे कहने लगा, भाई, क्या तुम मिट्टी के घड़े बना लोगे? तब वो जिमीदार उसे कहने लगा, भैया, मुझे मिट्टी के घड़े बनाना तो नहीं आता, लेकिन मुझे तुम जो भी काम दोगे मैं वो कर लूंगा। कुम्हार ने उसे बोला, चलो ठीक है, तुम ये घड़े उठाकर इस बैलगाड़ी में रख दो। जिमीदार ने सोचा, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। उसने घड़ा उठाया और गाड़ी में रख दिया, दूसरा घड़ा उठाया और वो भी बैलगाड़ी में रख दिया। लेकिन जैसे ही जिमीदार ने तीसरा घड़ा उठाया और उसे रखने लगा तो वो एकदम से जमीन पर गिर गया और गिरकर टूट गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। घड़ा टूटने पर
कुम्हार को बड़ा गुस्सा आया और वो जिमीदार से कहने लगा, अरे भाई, तू रहने दे, तुमसे कोई काम नहीं होगा। तुमने तो मेरा नुकसान करा दिया। जाओ, अब चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगा। तो इस पर जिमीदार कहने लगा, लेकिन भैया, मैंने 2 घड़े तो तुम्हारी बैलगाड़ी में रखे हैं। मैंने थोड़ा तो काम किया है और तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे काम के मुझे पैसे दोगे। कुमार ने सोचा कि शायद इस व्यक्ति को भूख लगी होगी। ये सोचकर उसने 2 आने उसको दे दिए और उसे वहां से भेज दिया। जिमीदार वो 2 आने लेकर निराश होकर वहां से अपने घर को आ गया। जब वो घर पर आया तो साधु बाबा उसे कहने लगे, बेटा, ले आए अपनी मेहनत की कमाई, लाओ मुझे दे दो, मुझे भी देरी हो रही है। जिमीदार साधु को भिक्षा देने के लिए अपना हाथ आगे नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके पास 2 ही आने थे। तब साधु बाबा उसे बोले, बेटा, जल्दी करो, जो भी तुम्हारे पास है खुशी खुशी मुझे दे दो, मैं खुशी खुशी लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। उस जिमीदार ने वो 2 आने साधु बाबा को दिखाए और उनसे कहने लगा, बाबा, मैं बस यही कमा पाया। बाबा, यही है मेरी मेहनत की कमाई, जो कि मैं बड़ी मेहनत से कमा कर लाया हूँ। साधु बाबा ने बड़ी ही खुशी से वो 2 आने लिए और जिमीदार को आशीर्वाद देने लगे। तब वो जिमीदार बड़ा खुश होकर कहने लगा, देखो बाबा, ये मेरी मेहनत की कमाई है जो मैंने आपको दी है, लेकिन आपने मुझे जीवन का असली महत्व समझाया है कि अपनी मेहनत की कमाई ही अपनी सर्वश्रेष्ठ पूंजी होती है। आपने मुझे जो ज्ञान दिया, मैं आपकी इन बातों से बहुत खुश हूँ और खुश होकर मैं आपको भेंट के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। आप मुझे वचन दीजिए कि आप उसे लेने से मना नहीं करेंगे। साधु बाबा ने उसे कहा, ठीक है बेटा। तो उस जिमीदार ने साधु बाबा को बहुत सारा धन दिया और उन्हें खुशी खुशी वहां से विदा किया। अब तो साधु बाबा का जीवन खुशी खुशी कटने लगा। साधु बाबा की पत्नी भी बहुत खुश हुई और जिमीदार को भी इस बात की सीख मिल गई कि हमें हमारी मेहनत की कमाई करनी चाहिए, कभी भी दूसरों की दौलत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब जिमीदार मेहनत करने लगा। वो खेतों में भी काम करता और दूसरे काम कर कर अपनी मेहनत की कमाई करने लगा और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।